वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक। प्रीवियस वीडियो में हमने एसएससी के सीजीएल का प्री पेपर देखा था जो 3 मार्च 2020 को हुए थे। मार्च में लॉकडाउन से पहले आपके जो सीजीएल के पेपर हुए थे उनका एक सेट देखा था। आज हम आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं और आरआरबी क्लर्क प्री 2019 का जो पेपर था उसका एक पेपर पूरा सॉल्व किया है। अब आरआरबी क्लर्क की बात की जाए तो उसमें प्री में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो 40 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले 4 क्वेश्चंस में रॉन्ग सीरीज है और आपको बताना है क्या गलत है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1, 2, 5, 16, इनमें से एक गलत टर्म बीच में आया है और आपको यही बताना है वो गलत टर्म कौन सा है। तो बस आप नॉर्मल सीरीज सॉल्व करना। 1 से 2 कैसे आ सकता है? इंटू 1 प्लस 1 करके, 2 से 5 इंटू 2 प्लस 1 करके, वैसे ही ये इंटू 3 प्लस 1, ये इंटू 4 प्लस 1, ये इंटू 5 करेंगे तो 25 प्लस 1 26 आना चाहिए। मतलब आखिरी में क्या आना चाहिए? ये 326। बस गलती क्या हो गई? आपके 328 में गलती मिल गई हमें। ठीक है, रॉन्ग सीरीज आए तो कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है। रॉन्ग सीरीज में बस एक पैटर्न आप फर्स्ट से शुरू करिए और आपको पता चल जाएगा कि गलती आपकी है क्या। अब नेक्स्ट इस सीरीज में गलती बताइए आपकी क्या है। यहां डिफरेंस दिख रहा है मुझे 7 का। ओके, यहां डिफरेंस मुझे दिख रहा है 14 का। 7 की टेबल का डिफरेंस आने लगा। अगर यहाँ 21 का है तो हाँ है। तो 7 की टेबल का डिफरेंस मतलब यहाँ 28 का डिफरेंस। वैसे ही इसका डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5 आएगा और ये आ जाएगा 12 से ये करेंगे 35। पर ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 35 क्यों? ये तो आ रहा है आपका 55 और आना क्या चाहिए? 35 का डिफरेंस। मतलब गलती कहाँ? यहीं पे मिल गई। मतलब सही टर्म इसकी जगह क्या होना चाहिए? 109 होना चाहिए। थर्ड सीरीज की बात करते हैं। थर्ड सीरीज है आपकी 84 प्लस 96, 83, 95, 80, 94 और 81। अब यहाँ क्या सीरीज दिख रही है भाई? कुछ प्लस माइनस दोनों हो रहा है क्योंकि कभी टर्म बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ये -13 हुआ, ये +12 हुआ। मतलब 12 13 का प्लस माइनस चल रहा है। पर ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो -15 हो गया। तो -15 तो होना नहीं चाहिए था, -13 होना चाहिए था। मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था? इसकी जगह 82 आना चाहिए। तो आपका रॉन्ग टर्म कौन सा हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फोर्थ सीरीज की तरफ मूव करते हैं। 3, 5, 8, 17। आपका आरआरबी का पेपर बहुत इजी आता है। बस दिक्कत क्या होती है? स्पीड की। अगर आपने स्पीड बना ली तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ +2 दिख रहा है, यहाँ +3 दिख रहा है, यहाँ +9 दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है आपको 16, यहाँ +25 और यहाँ +36। तो भाई ये तो 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो ये होना चाहिए था 2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या? +4 होना चाहिए था। और ये होना चाहिए था 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए था। यहाँ 1 होना चाहिए था। मतलब गलत तो यही हो गया। यहाँ 4 होगा, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो रॉन्ग कौन सा हो गया आपका? 5 रॉन्ग। सीरीज पूरी निकाल ली हमने, फिर देख लिया एक पैटर्न हमको मिल गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। मतलब आपके 5th क्वेश्चन की तरफ जो उस सीरीज में जो मेमोरी बेस है उसमें क्वेश्चन नंबर 45 था। कह रहे हैं एक बोट 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम 2 घंटे में जाती है। तो अप स्ट्रीम मतलब होता है V।
तो 36 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब स्पीड क्या गई भी की 18। और बोल रहे हैं 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 3 आवर्स में, मतलब हो गया 22। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है आपकी बोट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जा रही हो, जब अपोजिट में जाती है तो ये हो जाता है प्लस, जिसमें एक्स क्या है आपकी बोट की स्पीड और वाई है आपकी स्ट्रीम की स्पीड, और वही अगर सेम डायरेक्शन मतलब डाउन स्ट्रीम होता, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है और वही डाउन स्ट्रीम होता है तो प्लस हो जाता है। तो अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी होती है तो x की एक डायरेक्ट वैल्यू होती है u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू, 22 प्लस 1840 बाई 2, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपकी बोट की स्पीड। मूव करते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन क्या है? 46 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैंक की 2 इनलेट टैप्स हैं जो 36 घंटे 36 मिनट और 60 मिनट में भरती हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद करके एलसीएम ले लीजिए। कभी भी अगर 2 नंबर्स का एलसीएम लेना हो तो उनके बीच कॉमन जो नंबर है उसको निकाल लीजिए। 12 निकाल लेंगे, 3 और 5 बचा। अब इन सब का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 12 5 से 60, 3 से 180 एलसीएम आ जाएगा। ये 5 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अब हमें फिल करनी है 1/6 ऑफ द टैंक। 1/6 ऑफ द टैंक मतलब 30 फिल करनी है। और टाइम वर्क दोनों करेंगे, काम 30 करना है, दोनों करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 8। तो ये क्या आ जाएगा 15/4, और 15/4 क्या होता है आपका 3 होल 3/4 मिनट में आपकी 1/6 ऑफ द टैंक जो है वो भर जाएगी। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सरकमफ्रेंस दिया है एक सर्किल का 132। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो यहां से हम निकाल लेंगे R1 कितनी होगी। और वही सरकमफ्रेंस दूसरे सर्किल का दिया हुआ है आपको 110। ये भी होता है 2 पाई आर। यहां से हम निकाल लेंगे R2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, ये आएगा 3 बार। तो मतलब आपकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी रेडियस आ जाएगी पहली 21। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 11 10 ये 5 आएगा, 5 आएगा 35/2 मतलब 17.5 आ जाएगी ये रेडियस। अब एरिया का डिफरेंस बताना है, एरिया का डिफरेंस A1 माइनस A2 बताना है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर पाई कॉमन ले लें तो 21 का स्क्वायर माइनस 17.5 का स्क्वायर होगा। अब इसको अगर स्क्वायर करने बैठेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। डायरेक्ट यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए तो a प्लस बी होता है तो ये कितना आ जाएगा 38.5, और a माइनस बी होता है तो माइनस करके आ जाएगा ये 3.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.5 से करेंगे इसको तो 11 आएगा। 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना होता है सीधे एक शिफ्ट करके डायरेक्ट ऐड कर लिया कीजिए। 3 1 कैरी, 11 12 2 1 कैरी, मतलब ये आ जाएगा आपका 4 2 3.5। ये आ जाएगा आपके एरिया का डिफरेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है? 48 में कहा गया है 64 लीटर प्योर मिल्क है, 64 लीटर प्योर मिल्क है और 20 लीटर प्योर वाटर है। तो मिल्क है और वाटर है, 64 मिल्क है और 20 वाटर है। कह रहे हैं 1/4 मिक्सचर निकाला गया, तो टोटल मिक्सचर क्या है 84। 1/4 मिक्सचर निकाला गया मतलब 21 लीटर मिक्सचर निकाला गया, और 21 लीटर मिक्सचर निकाला गया तो इसी के तो रेशियो में निकाला जाएगा। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 16:5 के रेशियो में ही निकाला जाएगा। 16 5 21 ही है, मतलब 16 लीटर इधर से निकाला जाएगा, 5 लीटर इधर से निकाला जाएगा, तो फाइनल मिक्सचर आ जाएगा ये आपका 48 लीटर और ये आपका 15 लीटर। बोला है x लीटर पानी मिला दिया, और x लीटर पानी मिलाने के बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 1:2 हो गया। मतलब 15 में x मिला दिया और
रेशियो यहाँ क्या है आपका 48। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, 48 इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, और 30 प्लस एक्स हो गया तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू आया 18, मतलब कितना पानी मिलाया, 9 लीटर पानी आपने मिलाया था। ये वाटर और मिल्क का रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 49 पे कहा है x माइनस 2 पेन की कॉस्ट और x पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है। तो x माइनस 2 है पेंसिल्स और x है पेन्स। तो भाई पेन की कॉस्ट है आपकी 20 और पेंसिल्स की कॉस्ट है 4। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 4x माइनस 8 और ये आ जाएगी 20x। तो प्लस कर देंगे तो 24x माइनस 8 ही तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जब आ गई है और टोटल कॉस्ट 424 दी हुई है, तो 24x की वैल्यू अगर 8 जोड़ देंगे तो 432 हो जाएगी। x की वैल्यू निकाल लीजिए, 18 टाइम्स जाएगा पूरा पूरा, और मतलब 18 आ जाएंगे आपके क्या, ये क्या थे, ये थे पेन और ये थी पेंसिल। तो अगर आपको निकालना हो पेन तो 18, पेंसिल्स निकालनी हो तो 18 माइनस 2 मतलब 60। 50th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 50th क्वेश्चन आपका एज का है। क्या कहा है एज क्वेश्चन में, ए जो है वो बी से, मतलब ए बी सी की बात की गई है। इन दोनों का डिफरेंस 6 साल का दिया हुआ है। कह रहे हैं बी और सी का प्रेजेंट रेशियो 12 और 5 है, और कहा है ए और सी का प्रेजेंट रेशियो 2 और 1 है। तो 2 1 है तो इसको 5 से इंटू कर ले, रेशियो बराबर कर ले, क्योंकि सी तो भाई 5 का ही होगा ना। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 10 12 और 5। क्या आ गया, 10 12 और 5। तो अब इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 2, जो बराबर है 6 के। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब आपको निकालनी है b की वैल्यू, और b है 12 रेशियो का, मतलब कितने इयर्स, 36 इयर्स आ जाएगी b की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 55 आपके ग्राफ क्वेश्चन है। ग्राफ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ किस चीज पे गिवन है, हमें 2 स्कूल बसेस पे दिया हुआ है कि कितने स्कूल की कितनी बसेस हैं। ठीक है, 2 बस की बात की गई है, टाइप एक्स और टाइप वाई की। तो सबसे पहले कहा गया है 51 क्वेश्चन में कि एवरेज टाइप एक्स बसेस का बी और सी से, एक्स बसेस का एवरेज बी और सी से क्या होगा। तो बी में थी 36, यहां पे थी 44 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक तरीका होता है इसको जोड़ के आप 80/2 करके 40 कर लीजिए, ठीक, और एक तरीका होता है आप सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए और तब ऐड कर दीजिए। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे डिवाइड करने के केस में ये ध्यान रखिएगा, दोनों नंबर इससे कटने चाहिए और दोनों नंबर को रिड्यूस करना है। ये नहीं कि एक नंबर को काट दे दूसरे नंबर को ना काटे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 52 क्वेश्चन में कहा है कि एक्स टाइप ऑफ बसेस फ्रॉम स्कूल ए आर हाउ मच मोर देन एक्स टाइप ऑफ बसेस, एक्स टाइप बसेस ए की बी से कितनी ज्यादा है। तो भाई अगर एक्स टाइप बसेस ए की बात की जाए तो 48 है, एक्स टाइप बी की बसेस की बात की जाए तो ये 36 है। तो ये कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। किससे, 36 से बात की जा रही थी। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, और 100/3 होता है 33 होल 1/3%। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जा रही है कि बी की सारी तीनों बसेस का एवरेज बताइए, दोनों का एवरेज बताइए। तो बी का एवरेज तो एक्स और एक्स में 36, वाई में 26, एवरेज मतलब बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा क्या आपका 13। तो 18, 28 और 31 आ जाएगा आपका आंसर। 54th क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है एवरेज ए का और एवरेज सी का। तो 54 में एवरेज ए, तो एवरेज ए की अगर बात करें तो ए का एवरेज हो जाएगा 48 प्लस 38/2, और बी का एवरेज हो जाएगा 44 प्लस 34/2।
तो ये 24 आया, ये 19 आया, 34 और ये आ जाएगा 43 आपका। ये आया 22, ये आया आपका 17, तो ये 29, ये आ जाएगा 39। और इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है? 4 का डिफरेंस दिख रहा है। मूव करते हैं 55 क्वेश्चन पे, और ग्राफ का आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम बसेस किस स्कूल की हैं। तो सारे स्कूल्स की सबसे पहले बसेस का टोटल कर लीजिए कि कितनी कितनी बसेस हैं ए, बी और सी की। तो ए की आई थी 86, बी की आई थी 62 और सी की आई थी 78। तो मैक्सिमम कौन सी है? मैक्सिमम जो है वो ए स्कूल की बस मैक्सिमम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 56। तो अब जो 4 क्वेश्चन हैं आपके वो इनइक्वालिटी के बेसिस पे हैं। क्या है इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन? 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन है आपका 2y² माइनस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको पूरा पूरा नहीं सॉल्व करना है। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 4, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 4 और सम हो -5, तो -4 और -1 सम करेंगे -5 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आएगा। जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको इससे डिवाइड कर दीजिए और इनके साइन बदल के इधर लिख दीजिए। तो ये आएगा -2 का साइन बदलेंगे तो 2, ये आएगा -0.5 और जब इधर आ जाएगा तो 0.5। 14 बात करें तो 7 2 y² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 3.5 और ये 1 आ जाएगा। अब कंपेयर कर लें x और y की वैल्यू से, ये 3.5 और 1, तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा फिर ये बड़ा। जैसे ही साइन अपोजिट आ जाते हैं, देखिए साइन अगर एक तरफ आ रहे हैं तो आंसर आ जाएगा, इधर अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो आंसर आएगा, बीच में इक्वल टू आ गए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर आगे सारे ही इक्वल टू आ गए तो भी आंसर आ जाएगा, पर जैसे ही अपोजिट साइन होंगे आंसर क्या आ जाएगा? CMD। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? CMD। ये ध्यान रखिएगा भाई। एक बार कह रहे हैं बड़ा है, एक बार कह रहे हैं छोटा है, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं? बड़ा है कि छोटा, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। अगले पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 4 12 होता है तो 4 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, ये आएगा -1.3, ये आएगा -1। दूसरी इक्वेशन है y² प्लस 9y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो 5 4 होता है 20 और 5 प्लस 4 होता है 9, साइन चेंज कर देंगे। तो भाई माइनस में यही हमें बड़े देख रहे हैं, चाहे तो कंपेयर कर लेते हैं, ये बड़ा -1 से कंपेयर करेंगे, ये बड़ा। अब इधर वाला बड़ा मतलब x ग्रेटर हो जाएगा किससे? y से। अगले पार्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? इक्वेशन दी हुई है दो, x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है y² माइनस 14y प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगा 5 2 10, साइन उधर आएगा तो +5 और +2। ये होगा 9 5 साइन उधर जाएंगे तो +9 और +5 आ जाएंगे। y बड़ा ही दिख रहा है पर बराबर भी तो दिख रहा है। जैसे पहले +5 से कंपेयर करें 9 और 5 को, ये बड़ा ये बराबर, 2 से कंपेयर करें 9 और 5 को तो दोनों बड़े। तो क्या हो जाएगा? x जो है वो छोटा या बराबर होगा किससे? y से। ये आ जाएंगे आपके ऑप्शन। मूव करते हैं 59th क्वेश्चन पे। इक्वेशन है आपकी x² माइनस 3x इक्वल टू 4 और y² प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 को इधर ले आए तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 1 3 होता है तो माइनस का 3 या फिर 4 लाना है प्रोडक्ट, तो माइनस का 4 और +1, साइन बदलेगा तो प्लस का 4 और -1 आ जाएगा। इधर होता है 4 2 8, प्लस का है तो दोनों प्लस का रहेंगे, बट जब साइन चेंज करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे।
+4 को कंपेयर करेंगे, ये बड़ा ये बड़ा, -1 को कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा और ये बड़ा, मतलब क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन y। इनइक्वालिटी के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इनइक्वालिटी का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है आपका x² -3x = 10 और दूसरा क्वेश्चन है y² + 7y + y + 10 = 0। 10 को इधर ले आए, क्या आएगा, 5 2 जा, साइन बदलेंगे तो +5 -2, ये भी आएगा 5 2 जा, पर दोनों होंगे प्लस के, पर जब साइन बदलेंगे तो दोनों माइनस के। तो ये बड़ा -2 की बात करें तो ये बड़ा और ये बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x या तो बड़ा है या तो बराबर है किससे, y से। 60 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो ग्राफ है। अब आगे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वरना एक वीडियो में ये बहुत बड़े हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन कर लिए हैं जो आए थे आपके फर्स्ट पार्ट में, अब 20 क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है।